हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ओशियन की जो वाटर है वो हमारी स्टेबल नहीं होती है, उनका मूवमेंट होता रहता है। तो ओशियन की वाटर के मूवमेंट में दो टाइप के मूवमेंट हम लोग डिस्कस किए हुए थे कि एक हॉरिजेंटल मूवमेंट होता है और दूसरे हमारी वर्टिकल मूवमेंट होता है। हॉरिजेंटल मूवमेंट में आप देखोगे ओशियन वेव के थ्रू हॉरिजेंटल मूवमेंट होता है और ओशियन करंट के थ्रू। ओशियन वेव को दोस्तों हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग यहाँ पे ओशियन करंट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, ओशियन करंट को डिस्कस करने से पहले यहाँ पे यूपीएससी का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेते हैं जो ओशियन करंट पे यहाँ पे बेसिस है। तो यहाँ पे पूछा है द रिलेशनशिप बिटवीन द विंड्स एंड करंट इज बेस्ट सीन इन द इंडियन ओशियन जस्टिफाई। दोस्तों, इंडियन ओशियन में यहाँ पे जो करंट की जो मूवमेंट होती है, करंट की जो डायरेक्शन होती है, वो हमारे विंड्स पे डिपेंडेंट होता है। यानी जब मानसून की विंड्स हमारे इंडिया की ओर बहते हैं तो वहाँ पे जो ओशियन की जो करंट की जो डायरेक्शन है वो भी हमारे इंडिया के साइड हो जाता है। और जब हमारी रिट्रीट जब मानसून होती है, जब ओशियन हमारे नॉर्थ ईस्टर्न के विंड्स जब हमारे फ्लो होने लगती है तो वहाँ की जो ओशियन की जो करंट होती है उसकी भी डायरेक्शन हमारा चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे बेस्ट रिलेशनशिप इंडियन ओशियन में देखने को मिलती है, ऐसा कुछ यहाँ पे आपको जस्टिफाई करने को बोल रहा है। ये हमारी 2016 में पूछा गया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ इंडियन ओशियन में ही जस्टिफाई आप नहीं कर सकते, आप अटलांटिक ओशियन में भी इसको जस्टिफाई कर सकते हो। क्योंकि अटलांटिक ओशियन में वेस्टर्लीज जो फ्लो होते हैं, वेस्टर्लीज की जो डायरेक्शन है सेम डायरेक्शन वहाँ पे अब गल्फ स्ट्रीम भी जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो करंट है वो हमारी उसी डायरेक्शन में फ्लो करती है, वेस्टर्ली की डायरेक्शन में, यानी वेस्ट टू ईस्ट। तो यहाँ पे जो करंट और विंड्स दोनों का यहाँ पे रिलेशनशिप आपको देखने को मिल रहा होगा, नॉट ओनली इंडियन ओशियन बट आपको अटलांटिक ओशियन में भी। तो इसको आप इजीली जस्टिफाई कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं ओशियन की जो करंट है उसका डेफिनेशन क्या है, कैसे आप डिफाइन करोगे ओशियन करंट को। तो देखो, हमारे कंटिनेंट में क्या होती है, कंटिनेंट में जो रिवर होते हैं रिवर फ्लो करते हैं और रिवर फ्लो का डायरेक्शन हमारा डेफिनेट होता है। जैसे गंगा रिवर की बात कर लो तो गंगा रिवर हिमालय से ओरिजिन होगी और बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज होंगी, इसका जो डायरेक्शन है वो डेफिनेट है। वैसे ही दोस्तों, यहाँ पे जो ओशियन में जो करंट होती है तो ओशियन की करंट भी एक रिवर जैसा ही होता है, रिवर्स की फ्लो जैसा ही होता है। उसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर जो होते हैं एक डिफिनिट डायरेक्शन में फ्लो करते रहते हैं, वो भी हमारा रिवर जैसा ही होता है। तो करंट क्या है, ओशियन का रिवर आप बोल सकते हो हमारी करंट होती है। तो ओशियन करंट को एज ए रिवर आप मान के यहाँ पे डिफाइन आप कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया दोस्तों ओशियन करंट। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे ओशियन करंट को कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि ओशियन की जो करंट की जो डायरेक्शन होंगे वो डायरेक्शन कौन कौन से फैक्टर वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा उसको डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए। तो देखो, यहाँ पे चार मेजर हमारे फैक्टर्स हैं जो ओशियन की करंट की डायरेक्शन को यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहले तो हमारे हीटिंग ऑफ सोलर एनर्जी, विंड्स, ग्रेविटी और कोरियालिस फोर्स। देखो, इन चारों जो हमारी फोर्स हैं इसको आप इजीली मैप की सहायता से हम इजीली इसको समझ सकते हैं। देखो, ये हमारी मैप है, इसमें मेजर जो हमारी वर्ल्ड की जो ओशियन की जो करंट है उसको यहाँ पे दिया गया है। तो पहला जो हम लोग देखे थे हीटिंग ऑफ ओशियन, तो इक्वेटर के रीजन में हमको पता है कि बहुत ज़्यादा हीटिंग होती है और हीटिंग की वजह से ओशियन की जो वाटर है वो हमारे एक्सपेंड करता है और एक्सपेंड करता है तो ओशियन की वाटर थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। तो इक्वेटर के रीजन में इंसुलेशन ज़्यादा होने के चलते यहाँ पे जो वाटर की जो सरफेस है वो 8 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर ऊंचा होता है एज कम्पेयर टू मिडिल लैटिट्यूड, यानी कि आपको ए वाले रीजन। तो एक हमको पता है कि जब जो वाटर हमेशा फ्लो होती है हाई से लो की ओर, यानी ग्रेडियंट जहाँ होता है वहाँ फ्लो करती है। इसीलिए इक्वेटर से आपको पोलवर्ड की ओर यहाँ पे ओशियन की करंट की फ्लो आपको देखने को मिल रही है। चाहे आप अटलांटिक ओशियन में ले लो या यहाँ पे इंडियन ओशियन में ले लो, ठीक है, या पैसिफिक ओशियन में ले लो, सब जगह ओशियन की जो करंट है वो हमारे इक्वेटर से पोलवर्ड की ओर यहाँ पे फ्लो हो रही है और उसका मेन रीज़न है इनिशिएट होने का
इक्वेटर में इंसुलेशन ज़्यादा होती है और इंसुलेशन चलते वाटर एक्सपेंड करता है और वहाँ पे बल्ज क्रिएट हो जाता है। इसकी वजह से यहाँ पे वो करंट का फ्लो होने लगता है। ये हमारी पहली रीजन है करंट की फ्लो होने की। दूसरी रीजन दोस्तों में विंड्स। अब देखो अटलांटिक ओशियन की बात कर लो, यहाँ पे वेस्टर्लीज फ्लो होते हैं। तो वेस्टर्लीज फ्लो होने से चलते यहाँ की जो नॉर्थ इक्वेटोरियल जो करंट है वो हमारी वेस्ट की ओर यहाँ पे फ्लो होने लगते हैं। ठीक है, यानी वेस्ट से ईस्ट की ओर फ्लो होने लगते हैं वेस्टर्लीज की चलते। तो गल्फ स्ट्रीम आगे चल के यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, जो आपको यूके के आसपास, यूरोप के आसपास यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो विंड्स की जो डायरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा लार्जली इन्फ्लुएंस करता है ओशन की करंट की डायरेक्शन क्या होंगी। लेकिन दोस्तों इसके साथ यहाँ पे कोरियालिस फोर्स भी काम करती है। कोरियालिस फोर्स क्या करती है, ये जो करंट है पोलवर्ड की ओर जाना चाहती है, लेकिन इसको राइट की ओर डिफ्लेक्ट करती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर में आप देखोगे यहाँ भी आपको लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, तो लेफ्ट की ओर यहाँ पे डिफ्लेक्ट करेगी और राइट की ओर हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्ट करेगी कोरियालिस फोर्स के चलते। तो और इसके अलावा ग्रेविटी दोस्तों, ग्रेविटी क्या करती है, जो हमारी डेंसर जो हमारी वाटर है उसको सिंक कराती है। जैसे कि पोलवर्ड रीजन में आप देखोगे जो डेंस वाटर होती है, कोल्ड वाटर ज़्यादा डेंसर होती है, वो हमारी बॉटम में सिंक करते हैं और अंदर ही अंदर ये फ्लो होते रहते हैं। तो यहाँ पे 4 मेजर फैक्टर्स क्या क्या हैं, इंसुलेशन जो इक्वेटर पर होती है बल्ज क्रिएट करती है, दूसरा हमारा विंड्स हो गया, तीसरा हमारा कोरियालिस फोर्स हो गया, चौथा हमारे यहाँ पे क्या होंगे जो ग्रेविटी है जो सिंक करती है। तो 4 मेजर फैक्टर्स हमारी हैं जो ओशन की जो करंट है उसको इन्फ्लुएंस करती है, उसकी डायरेक्शन क्या होंगी, उसकी स्पीड क्या होगी, सब कुछ डिटरमाइन करती है 4 ही फोर्सेस। तो ये हमारा दोस्तों हो गया फैक्टर्स क्या क्या हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि टाइप्स कौन कितने टाइप की ओशन की करंट होती है। तो वैसे तो डेप्थ के हिसाब से आप बात करोगे तो 2 टाइप की ओशन करंट होती है। एक होती है सरफेस करंट जो हमारी लगभग 500 मीटर से ऊपर जो डेप्थ होती है उस पर यहाँ पे फ्लो होती है। दूसरी होती है हमारी बॉटम करंट, ठीक है, जो हमारी बॉटम यानी ओशन की बॉटम पे फ्लो होती है। लेकिन टेम्परेचर को यदि बेसिस माना जाए ओशन की वाटर की ओशन की करंट को डिफाइन करने के लिए, तो 2 तरीके से हमारी ओशन की वाटर की ओशन करंट होती है। एक होती है वार्म ओशन करंट जो यहाँ पे रेड लाइन द्वारा दिखाया गया है। दूसरी होती है कोल्ड ओशन करंट जो हमारे यहाँ पे ब्लैक द्वारा लाइन द्वारा दिखाया गया है, डॉटेड लाइन द्वारा दिखाया गया है, ये हमारी है कोल्ड ओशन करंट। तो 2 टाइप की ओशन करंट होती है, वार्म ओशन करंट, कोल्ड ओशन करंट। अब देखो वार्म ओशन करंट और कोल्ड ओशन करंट की यहाँ पे आप लोकेशन देखना चाहोगे तो आप इजीली इसकी पैटर्न को आप यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर सकते हो। सबसे पहले कोल्ड करंट की बात करते हैं। तो देखो कोल्ड करंट आपको लोअर लैटिट्यूड और मिडिल लैटिट्यूड की बात करें यानी कि यहाँ तक, ठीक है, हमारी मिडिल लैटिट्यूड आपको 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ और यहाँ पे इक्वेटर के आसपास आपको ये हमारी लोअर और मिडिल लैटिट्यूड आएंगी। यदि इसकी पैटर्न आप देखोगे तो जो हमारी जो कोल्ड करंट है वो आपको कंटिनेंट की वेस्टर्न मार्जिन में देखने को मिलेंगी, यानी कि आपको मोरक्को वाला साइड यहाँ पे देखने को मिलेंगी। फिर आपको नॉर्थ अमेरिका में वेस्टर्न मार्जिन यहाँ पे कैलिफोर्निया आ गई। फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी पेरू वाली वेस्टर्न मार्जिन हो गई। फिर यहाँ पे साउथ अफ्रीका की वेस्टर्न मार्जिन हो गई और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न मार्जिन हो गई। तो कुल मिला के यहाँ पे है कि जो हमारी कोल्ड करंट होती है वो हमारी मिडिल और लोअर लैटिट्यूड इक्वेटर के आसपास के एरिया को छोड़ के यदि हम बात करें तो हमारी वेस्टर्न मार्जिन में कंटिनेंट में देखने मिलती है कोल्ड करंट। इसके अलावा दूसरा जो कोल्ड करंट है यदि हायर लैटिट्यूड की बात करें तो सिर्फ हायर लैटिट्यूड की बात करें तो यहाँ पे आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको ईस्टर्न मार्जिन में देखने को मिलेंगे, यानी कनाडा के साइड और यहाँ पे जापान में ऊपर OSO, ठीक है। तो ये हमारे 2 पैटर्न देखने मिलती हैं कोल्ड करंट का। मिडिल लैटिट्यूड और लोअर लैटिट्यूड की बात करें तो हमारे या सब ट्रॉपिकल ओशन की बात करें तो हमारी वेस्टर्न जो मार्जिन है कंटिनेंट का वहाँ पे देखने मिलेगी। और हायर लैटिट्यूड की बात करें तो हमारे ईस्टर्न मार्जिन जो है कंटिनेंट का वहाँ पे हमारे कोल्ड करंट देखने को मिलते हैं। और वार्म करंट की बात करें तो हमारी वार्म करंट में जस्ट उलट है, यानी हायर लैटिट्यूड की बात करें तो हायर लैटिट्यूड में आपको वेस्टर्न साइड में वार्म करंट देखने को मिलेंगे, जैसे अलास्का हो गया और यहाँ पे यूरोप में नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट हो गए।
और मिडिल और लोअर लैटिट्यूड की बात करें तो हमारे ईस्टर्न साइड में देखने को मिलेंगे, जैसे गल्फ ऑफ स्ट्रीम हो गया इधर ईस्टर्न साइड में, यहाँ पे कुरोसो हो गया जापान में, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हमारी दो पैटर्न देखने मिलती है, वार्म करंट और कोल्ड करंट का। अब एक एक करके इसको हम लोग डिटेल में यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अटलांटिक ओशियन की बात करते हैं। तो अटलांटिक ओशियन में भी दो पार्ट डिवाइड कर सकते हो, नदर्न हेमिस्फीयर के अटलांटिक ओशियन और सदर्न हेमिस्फीयर के अटलांटिक ओशियन। नदर्न हेमिस्फीयर के अटलांटिक ओशियन की बात करें तो यहाँ पे देखो इक्वेटर से हमारी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट हमारी ओरिजिनेट होती है। ओरिजिनेट होने का हम लोग रीजन देखे थे, यहाँ पे बल्ज क्रिएट हो जाता है, इंसुलेशन ज़्यादा होती है, वाटर एक्सपेंड करता है, तो बल्ज क्रिएट होने चलते यहाँ पे ओरिजिनेट होती है। ये हमारी गल्फ स्ट्रीम नाम इसका होता है इधर यूएसए साइड, कनाडा साइड। और गल्फ स्ट्रीम आगे वेस्टर्ली जो विंड्स होती है उसको हेल्प करती है, ड्रिफ्ट करने में हेल्प करती है। ये हमारी नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट हमारी वार्म करंट कहलाती है। और कुछ इसका एक ब्रांच यहाँ पे टर्न हो जाता है और यहाँ पे एक गायर क्रिएट करती है जो स्टेबल वाटर है अटलांटिक ओशियन में। तो एक यहाँ पे गायर क्रिएट हो जाती है, एक सर्कुलर यहाँ पे मूवमेंट होने लगती है एक तरह से ओशियन वाटर का। तो ये हमारी वार्म करंट है। कोल्ड करंट की बात करें नॉर्थ अटलांटिक में तो दो वहाँ पे कोल्ड करंट है, एक लेब्राडोर जो हमारी हायर लैटिट्यूड में देखने को मिलती है, हायर लैटिट्यूड में ईस्टर्न मार्जिन पे, ठीक है, तो हमारा लेब्राडोर हो गया। और जहाँ पे यहाँ पे देखो वार्म करंट और कोल्ड करंट दोनों यहाँ पे मीट कर रहे हैं, तो मीट करने पे एक अलग ही कैरेक्टरिस्टिक होती है, यहाँ पे फॉग क्रिएट होता है जहाँ पे मीटिंग पॉइंट होती है वार्म करंट और कोल्ड करंट का। फॉग क्रिएट हो जाएगा एटमॉस्फेयर में, और इसके अलावा यहाँ पे फिशिंग ग्राउंड यहाँ पे हो जाएंगे, क्योंकि जो प्लैंकटन है उसकी यहाँ पे संख्या बढ़ जाती है जहाँ पे कोल्ड करंट और वार्म करंट मिलते हैं। तो यहाँ पे न्यू जो फाउंडलैंड है वहाँ पे फिशिंग ग्राउंड भी अच्छी खासी है और यहाँ पे फॉग जैसा इन्वायरमेंट होता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कैनरिज करंट देखो, कैनरिज करंट यहाँ पे उभर के आता है। यहाँ पे उभर के क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे बॉटम सर्कुलेशन होता रहता है, ये पोलवर्ड से आती है एक्चुअली कैनरिज करंट, लेकिन इसके बॉटम से सर्कुलेशन होती रहती है। और यहाँ पे कैनरिज की जो आइलैंड्स हैं वहाँ पे अपवेलिंग होती है कोल्ड वाटर का, तो बॉटम की जो वाटर है उसकी अपवेलिंग होती है यहाँ पे, और अपवेलिंग होकर यहाँ पे कोल्ड करंट यहाँ पे फ्लो रहती है कैनरिज करंट, और इसी के चलते यहाँ पे एरिड इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। और सहारा डिजर्ट, बहुत बड़ा सहारा डिजर्ट यहाँ पे कैनरी करंट की वजह से है, क्योंकि यहाँ पे कोल्ड करंट से ह्यूमिडिटी अच्छी नहीं होती है और एरिड इन्वायरमेंट यहाँ पे हो जाता है। तो ये हमारे हो गए दोस्तों नॉर्थ अटलांटिक ओशियन की जो करंट है। अब हम लोग साउथ अटलांटिक ओशियन की करंट की बात करें तो इक्वेटर के पास फिर से यहाँ पे साउथ इक्वेटोरियल करंट यहाँ पे ओरिजिनेट होती है और ब्राजीलियर करंट के रूप में यहाँ पे फ्लो होती है। और यहाँ पे पोलवर्ड से एक और करंट आती है, उसको बोलते हैं बेंगुइला, जो कि साउथ अफ्रीका में जो हमारी बहुत बड़ी डिजर्ट है कालाहारी डिजर्ट, उसको यहाँ पे उसी के बनने में हेल्प करती है ये हमारी बेंगुइला कोल्ड करंट। तो यहाँ पे कोल्ड करंट है, साउथ इक्वेटर करंट हमारे हो गया। इधर अर्जेंटीना में एक और पोलवर्ड से आती है करंट, उसको बोलते हैं फाल्कलैंड करंट, ठीक है। यहाँ पे फिर से एक फिशिंग ग्राउंड देखने को मिलती है, फाल्कलैंड और ब्राजीलियन करंट जो मीट होती है, तो यहाँ पे फिशिंग ग्राउंड है और यहाँ पे प्लैंकटन का बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता रहता है, फॉग जैसे इन्वायरमेंट यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। तो अटलांटिक ओशियन में दो फिशिंग ग्राउंड है एक तरह से, यहाँ पे फाल्कलैंड वाला और यहाँ पे लेब्राडोर करंट जहाँ पे मीट करते हैं वहाँ पे। तो ये हमारा अटलांटिक ओशियन की करंट हो गई। अब इंडियन ओशियन की बात करें तो इंडियन ओशियन में सिर्फ एक ही कोल्ड करंट है, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया कोल्ड करंट, जो आपको यहाँ पे वेस्टर्न मार्जिन में देखने को मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया का जो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जो डिजर्ट है उसके भी डेवलप होने में रिस्पॉन्सिबल हमारी वेस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट। और इसके अलावा सारा यहाँ पे वार्म करंट है, अरेबियन सी में भी वार्म करंट है, बे ऑफ बंगाल में भी वार्म करंट है। इसके बाद अगुलहास ये भी वार्म करंट है जो आपको मेडागास्कर में देखने को मिलती है। और यहाँ की जो डायरेक्शन है वो इंडियन ओशियन में, स्पेशली इंडिया की साइड की जो ओशियन की करंट की डायरेक्शन है वो मानसून की विंड्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट करती है। जिस तरह से मानसून की विंड्स की डायरेक्शन होती है वैसे ही ओशियन करंट की भी डायरेक्शन होती है इंडियन ओशियन में। तो ये हमारे इंडियन ओशियन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पैसिफिक ओशियन की बात करते हैं। तो पैसिफिक ओशियन में जैसा कि हम लोग डिस्कस किए थे, कोल्ड जो करंट है वेस्टर्न मार्जिन में यहाँ पे कोल्ड करंट देखने मिलती है मिडिल लैटिट्यूड में। तो मिडिल लैटिट्यूड में यहाँ पे कैलिफोर्निया बिलोंग करता है, कैलिफोर्निया में यहाँ पे कोल्ड करंट देखने को मिलती है। अगेन यहाँ पे देखो अचानक आपको कोल्ड करंट देखने मिल रही है, इसका मतलब यहाँ पे अपवेलिंग हुई है। तो कैलिफोर्निया रीजन में यहाँ पे बॉटम से ओशियन की सर्कुलेशन होती रहती है और यहाँ पे अपवेलिंग होती है। और यहाँ पे एक डिजर्ट जो अमेरिका का डिजर्ट है वो भी हमारे कैलिफोर्निया के चलते ही हो रहा है। और ईस्टर्न मार्जिन पे आप देखोगे
हायर लेटीट्यूड के ईस्टर्न मार्जिन पे, सॉरी वेस्टर्न मार्जिन पे यहाँ पे तो वार्म करंट है अलास्का। ये हमारी अलास्का वार्म करंट है जिधर इसको वार्म रखती है। फिर इक्वेटर का आप देखोगे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट यहाँ पे है, और सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें नॉर्थ सदर्न करंट है इधर। फिर आपको पेरू के रीजन में पोलवर्ड से आती है एक कोल्ड करंट, उसको बोलते हैं हम बोल्ट पेरू करंट। ठीक है, हमारी एक कोल्ड करंट है जो पेरू में यहाँ पे डिजर्ट जो है उसको यहाँ पे डेवलप होने में रिस्पॉन्सिबल करता है, हम बोल्ट पेरू करंट। ये हमारी कोल्ड करंट है। इसके अलावा यहाँ पे जापान में आप देखोगे कुरुसो और ओएसओ। ओएसओ एक तरह से यहाँ पे कोल्ड करंट है, कुरुसो यहाँ पे वार्म करंट है। दोनों की मीटिंग करते हैं, यहाँ पे फॉग क्रिएट होता है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा फिशिंग ग्राउंड यहाँ पे माना जाता है। तो ये हमारी वार्म करंट और कोल्ड करंट दोनों यहाँ पे मीट करते हैं। तो ये हमारी पैसिफिक ओशियन की हमारी करंट हो गए मेजर करंट। तो इस स्लाइड से दोस्तों हम लोग यहाँ पे काफ़ी कुछ डिस्कस किए हैं कि हमारे वार्म करंट कहाँ पे मिलते हैं, कोल्ड करंट कहाँ पे मिलते हैं, और कौन कौन से मेजर करंट्स हैं हमारे अटलांटिक ओशियन में भी, पैसिफिक ओशियन में भी, इंडियन ओशियन में भी। और इसके साथ ही हम लोग यहाँ पे डिस्कस भी कर चुके थे कि जो ओशियन करंट है उसका क्या इफेक्ट होता है। तो जहाँ पे कोल्ड करंट होते हैं, जैसे कि कोल्ड करंट हम लोग देखे थे कि जनरली ओरिजिनेट होती है पोल के रीजन में, लेकिन अपवेलिंग के वजह से भी कोल्ड करंट हमारे इमर्ज होती है वेस्टर्न मार्जिन, जो वेस्टर्न मार्जिन है कंटिनेंट का, मिडिल लैटिट्यूड और लोअर लैटिट्यूड में एक्सक्लूडिंग हमारा इक्वेटर, वहाँ पे ओरिजिनेट होती है, वहाँ पे अपवेलिंग होती है। इसके अलावा पोलवर्ड रीजन में हमारी कोल्ड करंट पाई जाती है। तो जहाँ जहाँ पे कोल्ड करंट पाई जाएगी वहाँ पे क्या होती है, नैरो जो दिन की जो टेम्परेचर होती है और एनुअल जो टेम्परेचर होती है उसमें नैरो यहाँ पे रिलेटिव टेम्परेचर बहुत कम अंतर देखने को मिलता है, और यहाँ पे फॉग क्रिएट होती है, और सराउंडिंग रीजन हमारे एरिड होती है, और डिजर्ट हमारा देखने को मिलती है। जहाँ पे कोल्ड करंट पाई जाती है वहाँ पे डिजर्ट देखने को मिलते हैं। वार्म करंट की बात करें तो वार्म करंट में कूल समर होता है, माइल्ड हमारा विंटर होता है, और यहाँ पे रेनी क्लाइमेट देखने को मिलती है। जहाँ जहाँ पे वार्म करंट होती है वहाँ पे क्लाइमेट रेनी देखने को मिलती है। ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक है। इसके अलावा जहाँ पे मीटिंग पॉइंट देखे थे, वार्म और कोल्ड करंट जहाँ मीट करते हैं वहाँ पे क्या होती है, फिशिंग ग्राउंड हमारा बहुत ही अच्छा होता है, और फिशिंग ग्राउंड अच्छा होता है। इसके अलावा वहाँ पे फॉग जैसे इन्वायरमेंट क्रिएट होते हैं और नेविगेशन को डिफ़िकल्ट बना देता है। तो ये हमारा करंट के बारे में था दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग ओशियन करंट के बारे में डिस्कस किए, ओशियन करंट होती क्या है, और ओशियन करंट की जो हम लोग टाइप्स भी देखे, वार्म ओशियन करंट, कोल्ड ओशियन करंट कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए, और कौन कौन से मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।